देखिए, अब बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट आता है, कोई सा भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा। पहले भी बता चुके हैं, दोनों चीजें होती है, इनकम और एक्सपेंसेस। यानी अब हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस निकाल लिया है, कितना जितना भी अपना आया, तो मिनिमम कितना आ रहा है अपना 3,000। वहीं अगर हम इनकम की बात करें यहाँ पर, तो ऑल रिसिप्ट पे आकर अगर हम देखें तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 13,000। जिसमें से 10,500 हमारे पास कैश में है और 2,500 हमारे पास क्या है, बैंक में है। ठीक है। अब हम इसके आधार पे ये देखना चाह रहे हैं कि अब हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, इसके लिए क्या, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे अभी टेम्परली बता रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ लिख दिया मैंने क्लोजिंग। यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब देखो, जो 2023-24 के लिए पर्टिकुलरली अपना, अगर ऐसे देखा जाए तो 23 के लिए जो क्लोजिंग होगा वही 24 के लिए अपना ओपनिंग रहेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल इसको क्लोजिंग में ले सकते हैं, किसके, 23 के, और 24 में किस में ले सकते हैं, इसको ओपनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, इसी अमाउंट को। तो लॉस हुआ है तो उसको हम अगले सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसी को अपने बिजनेस में यानी इंक्लूड कर लेंगे, उससे कुछ भी नया हम बिजनेस में अपने। तो यहाँ फिलहाल हम इसको निकालें तो हमने लिया यहाँ पर इक्वल। अब देखो, पहले तो आप अगर चाहो तो इन दोनों का अलग प्लस कर लो, क्योंकि जितना भी अमाउंट आएगा वो टोटल कैश बैंक में यहीं पे आएगा। तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ टोटल कर लो, जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पे टोटल दिया, और यहाँ इन दोनों का टोटल करवा लेते हैं। तो हमने एक तो इसको टोटल करवा लिया, प्लस इसको, यहाँ सम लगा करके सीधे सीधे भी आप डिफाइन कर सकते थे। तो टोटल कितना आ गया, 13,000। ठीक है। अब ये तो है अपना इनकम ऑल, और अपना एक्सपेंसेस कहाँ पे है, तो ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे ये अपना एक्सपेंसेस है। हम चाहें तो यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, इसमें फिलहाल एक्सपेंसेस में जो हमारे पास 3,000 रुपए आए हैं, ये आए कैसे हैं अपने पास, कैश बैंक दोनों में ही आए हैं, है ना, दोनों के थ्रू 3,000 आया है अपना। और इसके बाद एक और भी है अपना 15,000 भी। तो फिलहाल हम एक काम क्या करें, इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी करके हमने एंटर किया, और यहाँ हम अगर इसको पेस्ट करें, तो जैसे मान लो हमने यहीं पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें L3 का रेफरेंस है, तो यहाँ से हम दे दें इसको M3 का, 15,000 ये आ गया। ठीक है। लेकिन ये 15,000 अपना अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपना उधर 13,000 है, फिर वो उधर प्लस माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम ये टीचर सैलरी वाली जो एक्सपेंसेस है, अभी के लिए मैं इसको माइनस कर देती हूँ। अभी टोटल कितना रखते हैं, सिर्फ 3,000। अब मुझे निकालना है कैश में कितना है मेरे पास और बैंक में कितना है। तो सेम मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करे, लेकिन इसमें रेंज अपनी डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम अलग से लगा लेते हैं, क्या, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या निकालना है अपने को, तो रेंज सिलेक्शन दे देंगे हम, है ना। तो यहाँ से जैसे कैश निकालना है, तो हमने ये यहाँ से रेफरेंस आप दे सकते हो, यहाँ रखो कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, कॉमा। इस पूरे कॉलम में आपको मैच किसको करवाना है, तो यहाँ से हम टॉप में गए, और हमने बोला कि इस कैश पे को मैच करवाना है, ठीक है, कॉमा। और अब इसका अमाउंट जो है, तो अमाउंट जस्ट इसके अगले कॉलम में है, तो यहाँ से हमने रेफरेंस दिया, इसमें भी कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज, और एंटर किया। कितना अमाउंट बता रहा है अपना, 1,000। तो आप देखें तो कैश में कितना है अपने पास, 1,000 ही है। अब अपने को क्या निकालना है, बैंक का। तो सेम बैंक का दे दें, तो चाहे तो हम सेम कॉलम का रेफरेंस दे सकते हैं, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। ये CD में है तो इसको क्या दे दें, E और F दे सकते हैं। एरर आ रहा है।
क्या निकाल ले बैंक का ना, बैंक किस में अपना ई और एफ में। तो फिर से इसी को हमने क्या कर लिया यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी करने के बाद बैंक पे में ला करके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे जैसे सी का है तो यहाँ किसका रेफरेंस दे देंगे हम, ई का, है ना। ये जो सी है इसकी जगह क्या कर देंगे, ई। और आगे इसमें किसका रेफरेंस दे देंगे, किसके आधार पे देखना है, तो अपना जो बैंक का अमाउंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, एफ में। देखो जैसे जैसे नाम देते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉलम अपने सेलेक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या दे देंगे इसको, एफ। एंटर करेंगे, इसमें रेफरेंस चेंज करेंगे ना, ये Q3 है तो इसमें दे दो यहाँ पे आर। ठीक है, आ गया 2000 रुपये अपना। तो 1000 ये हो गया और 2000 अपना ये हो गया। तो यानी टोटल यहाँ एक्सपेंसेस अपना कैश और बैंक करके 3000 हुआ है और इनकम अपनी 13 की हुई है। तो यहाँ आप चाहें तो इसका भी टोटल कर लो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे ये टोटल। इसका भी हमने यहाँ पे मान लो इक्वल लगा करके दोनों सेल का रेफरेंस दे दिया, क्योंकि अमाउंट सारा इसी में आएगा अपना। यहाँ पे प्लस किया हमने, इसका रेफरेंस दिया और एंटर किया, कितना आया टोटल, 3000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्लोजिंग निकालना है तो हम या तो ऑल रिसिप्ट पे ले लें या ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे ले लें। तो यहाँ हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ हम दे सकते हैं इक्वल, क्या करें, जितनी हमारी इनकम है इस सेल में से माइनस कर दे कितना, तो ये जो ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट है इसमें ये जो टोटल अमाउंट आया है इसमें से माइनस कर दे। कितना क्लोजिंग हुआ आपका, 10,000। ठीक है, अब ये तो क्लोजिंग हुआ, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसकी एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट बना। ठीक है, पूरी एक बैलेंस शीट जिसमें अगर हमारा इनकम बढ़ता भी है तो वो पूरा बता दे हमें, इवन हमारा जितना एक्सपेंसेस भी अगर बढ़ रहा है तो वो भी हमें पूरा मेंशन करके बता दे। क्योंकि इस तरह से जैसे हम अगर अपना ऑडिट वगैरह करवाते हैं तो ऑडिट में हम इस तरह से इसको मेंशन नहीं कर सकते, वहां सिक्वेंसली एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम एक बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक नई शीट लेना है और इस शीट पे राइट क्लिक करके इसका नाम दे देना आप बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया जैसे बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रखें, तो देखो मेरी एक फाइल जो इससे पहले वाली बेच में मैंने बताया उसी में से अपन फील्ड का नाम उठा करके ले आते हैं, फॉर्मूला यहाँ बता देती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से जैसे हमने एक शीट को लिया और संभवतः हमारी इसमें होगी एक बैलेंस शीट, तो उसको हम यहाँ से ले लेते हैं, फॉर्मेट कॉपी करके और अपनी फाइल में लेके चलते हैं। हाँ, इसमें हम गए, ये है अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, ये वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पूरा इसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक का इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी करके हमारी जो फाइल है हम इसमें ले आते हैं। आप तो अपनी फाइल में सीधे सीधे बना ही लेना, है ना, अपने को तो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इस वाली शीट पे ला करके कंट्रोल वी से ये पूरा फॉर्मेटिंग के रूप में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जहां जहां रेफरेंस गड़बड़ होगा वो सारी चीज हमारी यहाँ पे थोड़ी चेंज होगी। फिलहाल ये बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट रखना है जिसके दो पक्ष हैं आपके। एक तरफ तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट यानी जितना भी अपने पास इनकम आ रहा है रिसिप्ट का वो सारा हमने यहाँ रखा है और ये सारे अपने क्या आ जाएंगे, पूरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसमें भी फिर हमने एक्सपेंसेस को अलग अलग डिफाइन कर रखा है। एक तो हमने ड्रॉप डाउन वही बना लिया था, या आप चाहो कि इसमें ज्यादा एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड कर रखे हैं तो ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे आकर के ये जो ड्रॉप डाउन बनाया है बस इस ड्रॉप डाउन में अगर हम चाहें तो इतने सिलेक्ट कर सकते हैं यानी चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ये हमने पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे बना रखी है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है अपना, तो ये तो पुराना आ रहा है, ये सब हटा दो। ये भी जैसे हमने यहाँ से हटा दिया, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया है ना, ये मैंने यहाँ से हटाया, ये सब भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये भी हटाया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ से सब देखें तो ये सब भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है, यहाँ से भी ये सब हटा दिया है मैंने, और ये सारी फील्ड जो है इसको भी प्रॉपर मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। ठीक है, ये जो था मेरा ये भी मैंने सारा यहाँ से हटा दिया है, ये जो रेफरेंस है ये भी मैंने सब हटा दिया है, अपना केवल ब्लैंक फॉर्मेट यहाँ पे रखा है ना। ये टोटल है तो ये तो हम टोटल ऐसे ही हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है अपने को।
है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने एक तो ये जो रिसिप्ट पैरामीटर रखा है जिसमें अपनी इनकम आ रही है, उसमें एक तो अपना ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया, जैसा मैंने अभी समझाया कि जो 23 के लिए क्लोजिंग होगा वो 24 के लिए ओपनिंग रहेगा। तो जो अपना बचा है वो यहाँ पर हम चढ़ा सकते हैं मेन अमाउंट में। इसके बाद कैश में कितना है, बैंक में कितना है, तो कैश बैंक में जो आप डिफाइन करेंगे तो वो अपन ने अभी अलग अलग निकाल लिया है, तो यहाँ पे इनकम वाले पैरामीटर को डिफाइन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे यहीं पर कोर्स वाइज अलग अलग फील्ड ले रखी है कि भाई जैसे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, सीपीसीटी है, टैली है, तो आप यहाँ बीसी और बीकॉम की जगह क्या कर सकते हो, सीपीसीटी और टैली इंक्लूड कर लो, क्योंकि अपन उसका काम कर रहे हैं ना, तो ये हटा दो भले। यहाँ पे हमने दे दिया क्या, सीपीसीटी, बीकॉम की जगह मैंने ले लिया यहाँ पे टैली। अदर भी कोई आपका कोर्सेज है तो आप पर्टिकुलरली उनके नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे जिस डेटा शीट में से हमने लिया उसमें एमएससी आईटी का भी इंक्लूड था तो वो भी आ गया है। आपका नहीं है तो आप हटा देना, मत लेना ये दोनों चीजें। ठीक है। इसके बाद हमने अदर्स एमआईएससी इनकम, यानी कोई छोटे मोटे खर्चे जो हम, जैसे मान लीजिए हमने ऑटो से एड वगैरह करवाया है, बेसिकली जो छोटे छोटे बिजनेस के अपने खर्चे होते हैं उनको अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहो तो एमआईसी खर्च में इधर इंक्लूड कर सकते हो और इनकम में इधर डिफाइन कर सकते हो। कोई अदर इनकम वगैरह अगर आपकी हो रही है, जैसे कोई बेसिक के स्टूडेंट अपने पास आ रहे हैं, उसको अपन इनकम को दर्शाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ दर्शा सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे अपना अदर इनकम वगैरह आ रहा है, कोई भी और भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास अदर कोई इनकम वगैरह है तो वो सारा आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस का भी हमने पैरामीटर सेम वही रखा है, जैसे यूनिवर्सिटी फीस कितना पेड करते हैं, बिल्डिंग रेंट हो गया, सैलरी हो गया है अपना, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्ज, ऐसे सारे ये हमने ले रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद कोई सा भी बिजनेस हुआ तो उसमें अपना फिक्स एसेट्स भी होता है, जैसे अपना इसमें फर्नीचर आ गया है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, अदर इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं, तो ये सब अपनी क्या हो गई, फिक्स एसेट्स, तो इसमें भी पेमेंट तो लगेगा अपना, तो ये भी अपना खर्च हुआ, तो ये भी हमें शो करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद नीचे आता है अपना क्लोजिंग, लास्ट में अपने पास कैश में कितना बचा और बैंक में कितना बचा। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में अब हमें वैल्यू लेकर के आनी है और हमेशा बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ये वैसे भी आप सेकंड सेम में जब टैली पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हमेशा बैलेंस शीट के दोनों पक्ष क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो यहाँ जब भी आप प्लस माइनस करेंगे, जितना भी करें, तो दोनों में अमाउंट आपका सेम आना चाहिए। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कैश, कि हमें कैश लेकर के आना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब कैश में अमाउंट क्या लेकर के आए, ध्यान रहे ये अपना रिसिप्ट वाला पैरामीटर है यानी इनकम वाला, तो यहाँ पे लगाओ इक्वल। आपका जो इनकम है रिसिप्ट में वो कहाँ है, ऑल रिसिप्ट में है। ऑल रिसिप्ट में भी इनकम आपको कैश डिफाइन करके बताना है, तो कैश अपना यहाँ निकल करके आ रहा है। ठीक है। तो जो कैश आ रहा है उस सेल को सिलेक्ट करके हम इस सेल का रेफरेंस दे दें, तो 10,500 यहाँ आ जाएगा उठ करके उसी शीट से। इसी प्रकार अपना बैंक में कितना है, तो यहाँ पर बैंक में भी हमने क्या किया, इक्वल लगाया, और ये ऑल रिसिप्ट में हम यहाँ से गए और अब हमने निकाला बैंक, तो बैंक में अपना कितना है, 2500 रुपए, ये हमने निकाल लिया। ठीक है। अदर्स अगर यहाँ पे इनकम वगैरह दिखानी है कि भाई डीसीए की कितनी है, पीजीडीसीए की कितनी है, तो सेम इसी प्रकार इक्वल लगा। अब ध्यान रहे इसको यहाँ नहीं देंगे, नहीं तो इसको प्लस करेंगे तो ये तो वही इनकम है ना, यानी अगर इस वाले कॉलम में इसी अमाउंट को दे दिया तो ये डबल हो जाएगा, इसलिए इसको हमने इधर दर्शाया है ना कि किसकी कितनी इनकम है। तो यहाँ अपने पास डीसीए का हमें यहाँ शो करना है तो हमने इक्वल लगाया। इसी प्रकार आप ऑल रिसिप्ट पे जाएं और यहाँ से डीसीए का जितना अमाउंट आ रहा है इस सेल का रेफरेंस दे दो। इसी प्रकार पीजीडीसीए का कितना है तो इक्वल लगा करके ऑल रिसिप्ट में आकर के यहाँ पे पीजीडीसीए का रेफरेंस दे देना। सेम इसी तरह इक्वल लगा करके सीपीसीटी, है ना, और इसी तरह इक्वल लगा करके किसका, टैली का रेफरेंस दे दो, तो जिसका जितना भी अमाउंट होगा वो टोटल निकल करके आ जाएगा। अब हमारे पास केवल डीसीए का है तो डीसीए का आ रहा है, अदरवाइज कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब इनकम में हमारी शीट पे अदर कोई इनकम नहीं है, कोई भी अदर्स इनकम चढ़ी हुई है क्या ऑल रिसिप्ट पे, नहीं है, सिर्फ यही है। तो अब हम इनका टोटल कर लें, तो इसका टोटल करें तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, इसको आप कर सकते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, और ये जो आपका कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस पूरे को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके और इसको कर सकते हैं एंटर। टोटल कितना आ गया, 13,000, और 13,000 ही हमारा इनकम दिखा रहा था। हो गया क्लियर ये वाला पार्ट। अब आ जाओ खर्चे पे जो थोड़ा उलझा सकता है आपको। ठीक है, कि खर्च कैसे निकालेंगे। खर्च की अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे। खर्च में भी अगर हम देखें तो हमारा जो कैश बैंक है वो अलग अलग यहाँ पे डिफाइंडेड है। इवन अभी जो हमारा खर्च आ रहा है वो है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या करें, यहाँ कर्सर रखें, डेटा में चले जाना, डेटा वैलिडेशन में चले जाना, और फिर से डेटा वैलिडेशन में जाना, और यहाँ जो हमने टाइप किया है ना
इस वाली सेल पे आप थोड़ा सा क्लिक कर देना और इसमें अपनी बैलेंस शीट में इन सभी एक्सपेंसेस के प्रॉपर नाम ले लेना। किसका? सैलरी से लेकर के कहाँ तक का? अदर एक्सपेंसेस तक का। क्योंकि यहाँ स्पेलिंग फुल लिखी हुई है, वहां हाफ है, तो फिर फील्ड मिसमैच होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ हमने ये रेफरेंस दिया, अब इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, ओके को करना है। क्या बता रहा है ये अपना, दिस शॉर्ट मस्ट डिलिमिटेड रेफरेंस ऑफ अ सिंगल रो। ये सिंगल रो नहीं, डबल में है शायद, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ी रो है लेकिन उसकी साइज छोटी थी तो वो डबल मेंशन नहीं कर पा रहा है। फिर से चलते हैं कहाँ पे, ऑल एक्सपेंसेस पे, फिर से ड्रॉप डाउन में पहुंचो, यहाँ से फिर हमने रेंज को सेलेक्ट किया, बैलेंस शीट में जाइए और अब ले लो पूरा, कहाँ तक, अदर एक्सपेंसेस तक। इसी पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब ओके पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि जो ड्रॉप डाउन यहाँ बन करके आएगा वो आपका उसी से आएगा। ठीक है, तो देखो जो एक्सपेंसेस मैंने अभी आप लोगों को बताया वो यहाँ बताया, तो या तो यहाँ निकाल लो, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ हमें ये एक्सपेंसेस नहीं निकालना है क्योंकि ये चीजें हमें बैलेंस शीट में भी डिफाइन करनी है, तो सीधे सीधे अगर वहां भी निकालना चाहो तो वहां भी आप निकाल सकते हो। कैसे, वो बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लो मैंने टीचर की, ये भी हटा देती हूँ मैं अभी के लिए, ये जो है ना, ये यहाँ से ये भी मैंने डिलीट कर दिया, इतना पैरामीटर। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ से फिर से एक्सपेंसेस क्रॉप किया, तो मैंने यहाँ पे जैसे टीचर की सैलरी दी तो मैंने दे दिया सैलरी एक्सपेंसेस, कितना दे रहे हैं, तो जैसे मैं मान लो इनको कैश में ही दे रही हूँ, अपने पास 13,000 इनकम है ना, तो उसमें से कुछ दे देते हैं। मान लो हमने दे दिया यहाँ पे 3,000 रुपए, क्या किया, 3,000 रुपए हमने सैलरी पे की है। कैसी पे की है हमने, कैश पे की है, तो ये मैंने यहाँ पर इसमें एक्सपेंसेस में कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि मैक्रो रन हुआ और उसने ये सैलरी हमारी यहाँ पे इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब ये चीजें मैंने बैलेंस शीट में यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। ठीक, अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भी जिस तरह इनकम दो तरह से हो रही है उसी तरह एक्सपेंसेस भी दो तरह से हो रहे हैं, तो दोनों को यहाँ अलग अलग निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ जो अभी आपको मैंने ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे अलग अलग निकालना बताया है, वही अगर आप चाहें यहाँ, अगर जिसने नहीं निकाला हो तो वो सीधे सीधे यहाँ बैलेंस शीट पे भी सम इफ के फॉर्मूले से निकाल सकता है, निकल जाएगी ये भी सिंपल। क्या लगा सकते हैं आप यहाँ पे, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या निकालना है अपने को, सैलरी एक्सपेंसेस निकालना है। तो सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, रेंज में कौन सी रेंज दोगे आप, तो आप आ जाओ यहाँ से ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे। इसमें जो आपका एक्सपेंसेस डिफाइंडेड हो रहा है वो कहाँ होकर के आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ कर्सर रखें, वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो, पूरा कॉलम दे दिया, कॉमा, इस पूरे कॉलम में मैच किसे करवाना है, तो बैलेंस शीट में आकर के हम इस नाम को मैच करवा दें क्योंकि इसके आधार पर अमाउंट उठा के लाना है। तो मैंने इस सैलरी एक्सपेंसेस का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, फिर लगाया मैंने कॉमा, कॉमा लगा करके फिर मैंने क्या किया, अब फिर से आ जाओ ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे। अब क्या पूछ रहा है, सम रेंज, तो सम रेंज के लिए फिर से आपको टॉप में आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टॉप में आए और टॉप में आने के बाद इसमें कहाँ से ले रहे हैं हम सम, ये जो कैश का है ये आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने टीचर को 3,000 सैलरी ही दी और सैलरी अपनी यहाँ निकल करके आ गई। यहाँ तो मेन अमाउंट है ना, कैश भी अभी निकालेंगे अपन, किसकी, अच्छा रेफरेंस अपन ने कैश पे का रख लिया ना वहां पर, कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज कर दे, अभी फिलहाल मैंने कैश ही लिया था इसलिए उसका दे दिया, आप चेंज कर देना, क्या रेफरेंस था अपना कैश का, कॉलम नंबर चेंज कर दो ओनली, अभी शॉर्ट आउट हो जाएगा। अपन ने दिया है कैश में किसका, डी का, है ना, और अपना मेन अमाउंट कहाँ आ रहा है यहाँ पे, जी में, तो जी का रेफरेंस दे दो, सिर्फ चेंज कर दो, क्या कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ लास्ट में क्या निकाला है अपन ने, ये डी, डी की जगह क्या कर दे, जी, और यहाँ भी क्या कर दो, जी, ये आ गया। तो ये टोटल अमाउंट आया। अब देखो टोटल अमाउंट ये जो निकल करके एक का आया है, अब मान लो ऐसे अपन बिल्डिंग रेंट देते हैं या अदर कोई देते हैं तो इसी फॉर्मूले को आगे तक अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये पर्टिकुलरली क्या निकाल देगा, अपना सभी अमाउंट को यहाँ पर निकाल देगा। जैसे मान लो मैं इसी फॉर्मूले को आगे तक अप्लाई करती हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया, कॉर्नर पे कर्सर रखा, ध्यान रहे इसे सिर्फ अदर एक्सपेंसेस तक निकालेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमें रेफरेंस रेफरेंस का मैसेज दे रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या गड़बड़ी हो रही है, हाँ
सैलरी वाला, तो सैलरी वाले में तो यहाँ पे F5 आ रहा है ना, ये F6 में है, तो यहाँ नाम तो आ तो गया F6। यहाँ डाउन में अगर मैं कर रही हूँ तो F7 आ रहा है, मेरा चल तो रहा है, फील्ड का नाम तो उसे मिल रहा है। फिर या तो इसे वैल्यू नहीं मिल रही तो ये मैसेज नहीं देना चाहिए, ये जो एरर दे रहा है ये एरर नहीं देना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो एक तरीका इस फॉर्मूले को लगाने का ये है कि मैं इसी को कॉपी कर दूं, इसी को पेस्ट कर दूं, और अगले उसमें सेल का रेफरेंस अपन चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नहीं करना पड़े, तो और क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे मान लो ये फॉर्मूला अभी एरर दे रहा है, मैं आती हूँ फिर से ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे। अभी आपको डाउट लग रहा होगा कि अभी हमने सैलरी तो दी है, अदर इसलिए नहीं दे रहा है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ से एक्सपेंसेस ले लिया मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में मैंने ले लिया कि मैं कैश दे रही हूँ इसको कितना, 500। 500 अभी नॉर्मल लेके चलते हैं, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, तो ये 500 आ गया। अब मैंने जो है यहाँ पर मैक्रो चलाया, मैक्रो चलाया तो आप देख रहे हैं कि मेरा एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ये इंक्लूड हुआ तो बैलेंस शीट में अगर हम आकर के देखें तो यहाँ अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये 500 आ जाना था, क्योंकि रेंज तो उसी में आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन वगैरह सब उसी में आ रहे हैं। क्या हो गया, क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट को छोड़ के बताओ कि क्या कर सकते हैं इसमें। कौन सा? हाँ, नहीं तो सैलरी का रेफरेंस है, तो सैलरी का रेफरेंस कहाँ है? F5 में, F कॉलम है और ये F5 है, ठीक है, 5 रो है तो अपनी। यहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ तो F6 है तो सही, ये F और 6 में मेरा बिल्डिंग रेंट है। आगे जा रही हूँ तो क्या आ रहा है? 7। आगे जा रही हूँ तो 8, बढ़ तो रहा है, रो का नंबर तो उसे मिल रहा है। हाँ, हाँ तो वो तो यही है ना, यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लॉक करने का सिस्टम बताया था मैंने एक्सेल में, कि जो चीज फिक्स। पीछे कौन सा? ये वाला ऑल एक्सपेंसेस, ये भी क्या होगा? लॉक होगा। चलो भाई, ये आपका कहना है तो लॉक कर दें, है ना, इसको भी लॉक कर दिया मैंने। आप क्या आगे वाली फील्ड भी लॉक करें? ये जो है ये भी लॉक करना पड़ेगा क्या? कि मैम करके देख लो, अप्लाई कर लो, नहीं आएगा तो फिर कर लेंगे। हाँ, चलो कुछ बोल रहे हैं करें, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कर दे कि नहीं करें? कर दो, है ना, करके देख लो। क्लियरली अभी भी जवाब नहीं दोगे, है ना मुझे? ये एंटर कर दिया मैंने, ठीक है, अब अप्लाई करें। भगवान को याद तो नहीं करना, कर लिया करो, काम हो जाता है। क्यों हुआ ये ऐसा? ये इसलिए हुआ कि जिस कॉलम में अपना क्या आ रहा था, सैलरी एक्सपेंसेस, उसी कॉलम में सारे अदर्स एक्सपेंसेस के नाम आएंगे, कॉलम चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? और जिसमें अपना टोटल अमाउंट आ रहा है कैश और बैंक प्लस होकर के, उसी में अपना क्या आएगा, सारे एक्सपेंसेस का अमाउंट आएगा। तो जो चीज फिक्स है कि उसी में वैल्यू आनी है, उसको लॉक करनी पड़ेगी। लॉक इसमें सिर्फ किसको नहीं करेंगे, आप उल्टा बोल रहे थे, आप जिसे लॉक नहीं करना है उसे लॉक करवा रहे थे, जिन्हें करना है उन्हें अनलॉक करवा रहे थे। इसमें ये लॉक थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपका कहना है कि मैम ये F5 आ रहा है, तो यहाँ F6 आ ही तो रहा है। अगर इसको आपने लॉक कर दिया ना, तो वो सभी में सैलरी एक्सपेंसेस 3000 ही दे देगा, क्योंकि वो फिक्स हो गया, जबकि ये फिक्स नहीं है। क्योंकि हमें ये जो एक्सपेंसेस लाना है वो बस इसमें लाना है, बाकी का अदर आना चाहिए। तो आप देखो, बार बार मुझे फॉर्मूला पेस्ट भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने लॉक किया, लॉक किया, आगे तक अप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं कि जैसा जैसा एक्सपेंसेस करती जा रही हूँ वहां वहां अमाउंट ऑटोमेटिक चढ़ गया। ठीक है। अगर आप ऐसे ही एक बार और देखना चाहें तो मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी है, मैं आ गई ऑल एक्सपेंसेस वाली शीट पे, फिर से टॉप में पहुंचो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट दिया है, ये एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी कितना दिया, तो इसको मैंने दे दिया, मान लो अभी बैंक में दे दो, अमाउंट तो इधर आएगा, यहाँ अभी कैश ले रहे हो तो कैश कैश सिंगल सिंगल चलने दो, ये आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से रन किया, ये 100 रुपए यहाँ आए, जैसे ही 100 रुपए यहाँ आए तो 100 रुपए यहाँ भी आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अमाउंट वाला, टोटल है। अब अपना कहना है कि भाई जिस प्रकार हमने इनकम वाले पार्ट पे दो चीजें अलग अलग बताई है कि कैश में कितना है, बैंक में कितना है,
उसी तरह यहाँ भी तो बताना पड़ेगा ना अपने को कि अपने पास कैश कितना आ रहा है, अपने पास बैंक कितना आ रहा है, मतलब कैश से कितना एक्सपेंसेस किया है आपने और बैंक से कितना किया है, तभी तो हम पता कर पाएंगे पूरा कि हाँ भाई कहाँ कैलकुलेशन है, मतलब पूरा अगर हमें अपडेट करके रखना है तो ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको ये टोटल अमाउंट निकालना बताया, अब आपको निकालना है कैश और बैंक। निकाल लोगे कि बताऊं? इस पूरे कॉलम में जितना जितना हम कैश पेमेंट कर रहे हैं वही आना चाहिए। ठीक है, और इसमें जितना हम बैंक से पेमेंट दे रहे हैं वो निकलना चाहिए बस। मतलब कैश वाले में बैंक नहीं आना चाहिए, बैंक वाले में कैश नहीं आना चाहिए। जिसका जिससे हम ट्रांजेक्शन करें, जिससे भी पेमेंट दें, तो उसी कॉलम में वो चीज अपडेट होकर के आनी चाहिए। निकाल लोगे कि बताऊं निकाल के? फॉर्मूला तो यही होगा ना, फॉर्मूला तो सम ही लगेगा ना, नया कहाँ से लाओगे? जैसा अभी हमने यहाँ से निकाला ये ऑल एक्सपेंसेस में, सेम यहाँ पर कॉर्नर में क्या निकाला आपने अभी? कैश और बैंक यहाँ भी निकाला ना। अब देखो कैश से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ा तो टोटल यहाँ भी बढ़ा, यहाँ बढ़ा तो आप जो है यहाँ अपना ऑल रिसिप्ट पे क्लोजिंग में देखो इफेक्ट पड़ता जा रहा है, 9400 बचा। यानी जगह जगह रेफरेंस दे दोगे तो सीधे सीधे अमाउंट कैलकुलेट होकर के आएगा आपका। अब अगर अपना ये यहाँ पे आया है और अब हम बैलेंस शीट में आए तो यहाँ इसी में आगे आओ, इसी पार्ट में बढ़ जाए आगे ना, बढ़े नहीं बढ़े? बढ़े। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है अपने को, ये भी हटा दिया मैंने सर, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग कहाँ निकाला है आपने? ऑल रिसिप्ट पे निकाला है, तो यहाँ इक्वल लगा करके ऑल रिसिप्ट पे आकर के ये क्लोजिंग का, या तो यहाँ निकाल लो या वही बैलेंस शीट में क्लोजिंग में सीधे सीधे इन दोनों शीट पे जाकर के इनका माइनस करवा देना। पर मैंने यहाँ निकालना बता दिया तो आप इस सेल का रेफरेंस दे दो, आ गया ये 9400। ठीक है, अब देखिए अब सारा इफेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इनको टोटल करें तो अभी हमारा सारा गड़बड़ आएगा। ये तो कितना हो रहा है, ओनली 3600 हो रहा है। ठीक है, अब 3600 और क्लोजिंग कितना आ रहा है अपना 9400, क्या दोनों को मिलाकर अपना हो रहा है 13500? हो रहा है, फिलहाल वो भी बताऊंगी आगे। क्लोजिंग तक समझ में आ गया? ठीक है, अभी अब बताओ कि इसमें आगे और बढ़ जाऊं कि यहाँ स्टॉप कर दूं बैलेंस शीट को? बैलेंस शीट अभी और भी बाकी है बस।